हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। हम इस वीडियो में भारत इज माई होम आपके क्लास 12 का सेकंड कोर्स का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा ए टू जेड यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और हम लोग पूरा बाय ऑप्शंस हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका पीवाईक्यू को या फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अपनी लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत इज माय होम हैज बीन रिटन बाय। भारत इज माय होम किसने लिखा है? सेकंड ऑप्शन चलेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आपने अगर कमेंट से पढ़ा होगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप इजी वे में कंप्लीट करने वाले होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में। सी इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई, डाई कब हुए थे? तो 1969 में। ही इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का चलेंगे, वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था? हैदराबाद में जन्म हुआ था इनका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट, यानी कि क्या थे वो? प्रख्यात। इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात। इमिनेंट को क्या बोलते हैं लोग? प्रख्यात। तो किस क्या थे ये? प्रख्यात एजुकेशनिस्ट। B is the right answer. Now next question, when did Dr. Zakir Hussain become the president of India? यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? 1967 में ये गोद लेते हैं और 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन was the president of India. कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 7 क्वेश्चन ये हमारा है और यह पीवाईक्यू भी है, कई बार पिछले एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि किस स्टेट के गवर्नर के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले सेवा किया हुआ था? तो ये हमें पता था कि बिहार के गवर्नर के रूप में पहले ये सेवा दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bharat is my home is an extract from the speech given by Dr. Zakir Hussain. कह रहा है कि भारत इज माय होम लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। जो स्पीच उन्होंने डिलीवर किया था, कब डिलीवर किया था? 1967 में, जब ये ओथ ले रहे थे प्रेसिडेंट के लिए। उसी वक्त जो उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था उसी समय ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, भारत इज माय होम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath of loyalty to the, किसके लिए वो वफादार रहने के, लॉयल रहने के शपथ लिए थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है कि भारत के संविधान के लिए वो लॉयल रहने के, इस बात का उन्होंने ओथ किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु entered the office of the president in a spirit of prayerful humility, यानी कि कौन है जो राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के ऑफिस में पूरे विनम्रता के साथ में प्रवेश करते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बात कहते हैं कि मैं पूरे प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ में इस राष्ट्रपति ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ, एंड टोटल डेडिकेशन के साथ में। वही बातें यहाँ पे लाई हुई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency of equipment। अब ये लाइन ही है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी के लिए क्या लाया? तो एक मेंटल इक्विपमेंट। ये लाइन थी, तो B is the right answer of this question. Now 30 number question, Dr. Zakir Hussain pleads himself to the loyalty of our culture, यानी कि न्यू कल्चर, मॉडर्न कल्चर, फास्ट कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से किस बात के लिए शपथ लेते हैं कि वो हमारे पास्ट कल्चर के लिए क्या रहेंगे? लॉयल रहने वाले हैं। तो B is the right answer of this question. Now next 40 number क्वेश्चन कह रहा है, according to Dr. Zakir Hussain the past is not dead and static, it is, ये लाइन ही है, it is alive and dynamic. A is the right answer of this question. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो हमारा पास्ट है
वो ना तो मरता है और ना ही स्थिर रहता है, उठता है, बल्कि यह हमेशा ही जीवित और गतिशील रहता है, जीवंत और गतिशील रहता है। इस बात के साथ में वो अपनी बातों को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस इज, क्या है प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस का? राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सबसे प्राथमिक उपकरण क्या होता है? जब जाकर क्या बताते हैं हम लोगों को, तो कहते हैं एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट द होल ऑफ भारत इज हिज। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो पूरा भारत है वो उनका क्या है? उनका घर है। ऐसी वो बातें अपने स्पीच में बोलते हैं, जो मेरा पूरा भारत क्या है? मेरा घर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया हैव चूजन डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द हेड ऑफ द फैमिली फॉर अ। डॉक्टर इंडिया के लोगों ने चुना है मुझे कुछ समय के लिए चुना है। क्या कहते हैं? कुछ समय के लिए चुना है, तो सर्टेन टाइम, नॉट 20 years, नॉट शॉर्ट वीक, नॉट लाइफ टाइम, फॉर अ सर्टेन टाइम। ये ऑलरेडी लाइन ही हम लोग के बुक में सेम टू सेम लिखा गया है। अगर आप अपने क्लोज के लाइन को अच्छे से बारीकियों से पढ़े हुए ना, ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। As the head of the family, Dr. Zakir Hussain wants to make Bharat. वह इस परिवार के हेड होने के नाते, मुखिया होने के नाते, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या चाहते हैं? भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ही इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो रिच एंड पावरफुल होने की बात नहीं करते, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल की बात करते हैं। ये लाइन की वजह से। नाउ नेक्स्ट, the process of growth of national culture and national character is the business of क्या? education। ये भी एक लाइन है। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। वर्क ऑन oneself means work for, खुद के लिए काम करने का मतलब क्या है? तो वर्क फॉर इंडिविजुअल होता है, यानी कि सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब कि खुद के लिए काम करना। एंड सेकंड क्या था एस्पेक्ट? सेकंड एस्पेक्ट अभी आगे क्वेश्चन में भी आपको दिख जाएगा। तो इंडिविजुअल की बात करते हैं, वर्क ऑन oneself मींस होता है इंडिविजुअल वर्क, खुद के लिए वर्क करना। हां, क्वेश्चन भी वही आ गया। द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ डू ऑफ वर्क इज वर्क फॉर। जो काम का दूसरा पहलू सेकंड एस्पेक्ट है वो क्या है? तो वर्क अराउंड सोसाइटी, सोसाइटी अराउंड, नॉट ओनली फैमिली, नॉट फॉरेन नेशंस, नॉट सेल्फ डिपेंडेंस, तो सिर्फ सोसाइटी अराउंड दूसरे काम दूसरे पहलू पर नहीं करते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who said the whole of Bharat is my home and its people are my family। इसने कहा था कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात को कहते हैं कि पूरा का पूरा भारत ही मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलग से कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज। वह बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे थे। कब तक? उससे पहले, चुनाव होने से पहले। किस रूप में चुने जाने से पहले वो बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे थे? फटाफट बताइए। तो हम बताएं कि प्रेसिडेंट, वहां पे लाइन लिखा गया था, बिफोर ही टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ही सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। तो यही बात है, प्रेसिडेंट बनने से पहले, प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने से पहले वो क्या थे? बिहार के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ऑफ मैन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं किया था किसके प्रति? ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन। ठीक है, ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन, ये एक लाइन भी है, याद रखेंगे हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज कॉल्ड अ यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल बिकॉज़ ऑफ इट्स। इंडिया को प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र या नया युवा देश क्यों बोला गया था? तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, बट डीप एंशिएंट हेरिटेज की वजह से, यानी कि एक गहरी विरासत के रूप में जो उनको मिली थी उसे हेरिटेज होता है विरासत। तो प्राचीन विरासत है, ये जो है प्राचीन चीजें हैं भारत के पास में, प्राचीन लोग थे और इसीलिए भारत को यंग स्टेट बोला गया था प्राचीन लोगों। तो इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नया है, ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाई डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज इंडिया इज अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल।
तो हम कहेंगे बिकॉज इट्स कंसिडर्ड न्यू एंड डीप एंशिएंट हेरिटेज, दैट्स फाइन। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The word erudition used as speech stands for, erudition का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अगर आपने वर्ड नहीं अच्छे से किया होगा तो erudition का मतलब क्या होता है? ग्रेट नॉलेज और लर्निंग के लिए erudition के यूज बुद्धिमत्ता की बात होती है। Now next question, Dr. Zakir Hussain feels greatly obliged to the people of, किसके लिए? Dr. Zakir Hussain किसके लिए ज़्यादा ही आभारी महसूस करते हैं अपने आप को? तो इंडिया के लोगों का वो मोबिलाइज महसूस करते हैं बहुत ही। नाउ नेक्स्ट क्यों? क्योंकि उनको यहाँ के देश के सबसे सर्वोच्च पद के लिए, फॉर द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ दिस लैंड चुना गया था इस वजह से। नाउ नेक्स्ट, who advocated for the absolute rights of all men to live in dignity? कौन थे जिन्होंने हमेशा ही इंसानों को अधिकार और मान सम्मान और इज्जत के साथ में जीने का के प्रति काम करते रहते हैं, लगातार काम किया? वो कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाउ नेक्स्ट, Dr. Zakir Hussain became the Vice President of India in which year? Dr. Zakir Hussain Vice President कब बने उपराष्ट्रपति इंडिया के? किस सन में बने हुए थे? तो 1962 में वो क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। The family of Bharat is big and is constantly growing at a rather fast increment pace. ये भी लाइन थी और डायरेक्टली ये लाइन भी यहाँ पे आपके सामने दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। To lead a prosperous national life, we must engage in, हमें यहाँ के लोगों का एक समृद्धपूर्ण जीवन बनाने के लिए कहाँ पे इंगेज होना पड़ेगा? कहाँ पे होना पड़ेगा? सिंसियर एंड सॉलिड वर्क। कहा गया था कि लगातार हमारा देश बढ़ रहा है और यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एक साइलेंट, सिंसियर और सॉलिड वर्क करने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं? अपने देश को एक सुखी समृद्ध जीवन प्रदान कर सकते हैं। वही सिंसियर एंड सॉलिड वर्क की बात होती है। Now, to the question, individual work requires a person to follow a certain, क्या करना होगा? इंडिविजुअल वर्क के लिए क्या जरूरी है? मोरल डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन की बात होती है। खुद का नैतिक विकास और अनुशासन ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है। Please the right answer to this question. Now, particular question, the product of work on oneself is, जो प्रोडक्ट ऑफ होता है वर्क ऑन oneself का, यानी खुद के लिए काम करने का जो प्रोडक्ट मिलता है, जो अंतिम उत्पाद मिलता है, वो क्या होता है? तो फ्री मोरल पर्सनालिटी, स्वतंत्र नैतिक विकास होता है। नेक्स्ट, 34 नंबर क्वेश्चन, we cannot survive properly if the individual ignores the, हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर एक व्यक्ति किसको इग्नोर करे? सोशल फॉरवर्ड एग्जिस्टेंस को अगर कोई इग्नोर करता है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। He is the right answer to this question. Now 35, the state of India according to the speech should be an organization of, क्या कहा था कि जो इंडिया देश है स्पीच के अनुसार इसको किस प्रकार का संस्था होना चाहिए था? तो मोरल पर्पस एंड जस्टिस की बात हुई थी, ना कि पावर एंड फोर्स, सिर्फ शक्ति और बल का प्रदर्शन के लिए नहीं था, वेल्थ एग्रीगेशन के लिए भी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए भी नहीं था, बल्कि नैतिक उद्देश्यों और न्याय के लिए इस देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी स्पीच के अनुसार। ये बात चलिए 35 में हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, who was the great leader who mentioned that state power should be served moral purpose? किसने कहा था? कौन महान नेता थे जो ने कहा था कि शक्ति का यूज, पावर का यूज मोरल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होनी चाहिए? तो ये महात्मा गांधी वाइटेड लिबर्ट आंदोलन जो मूवमेंट के फॉरवर्ड थे, उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने बात कही थी कि शक्ति का यूज मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Dr. Zakir Hussain has full faith in his people that they will win for. Dr. Zakir Hussain पूरा विश्वास करता है लोगों में और वे win for, तो क्या कहना चाहते हैं? Full energy of two-fold work,
फुल एनर्जी, फुल टू फुल वर्क की बात करते हैं और वर्क इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, द टोन ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच एक्सेल्स डीप। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो वॉइस था वो किन बात को बहुत गहराई से एक्सप्रेस करता था। तो प्राइड एंड एरोगेंस, बिल्कुल एरोगेंस की बात नहीं कर रहे थे, एंड देन फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं करते हैं, शॉर एंड डिसअपियर बिल्कुल नहीं, ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन के बारे में वो गहरे रूप से अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे। इस बात के बिना पता बस आपको पूर्ण समर्पण के साथ मैं यहाँ पे आऊँगा और काम करूँगा, इस तरह की बात वो अपने टोन से बताने का प्रयास करते हैं। Now, 39 questions. Dr. Zakir Hussain held the post of Governor of Bihar during which period? यानी कि वो कब से कब तक बिहार के गवर्नर में थे? तो 1957 to 1962 और बिहार के गवर्नर में उसके बाद ये थे। Now, 40 number question. Dr. Zakir Hussain was associated with which famous educational institution? डॉक्टर जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध एजुकेशन संस्थान से जुड़े हुए थे? जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। In his speech, Dr. Zakir Hussain emphasized that the quality of education affects। कहते हैं कि किस बात पे जोर देते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस बात को अफेक्ट करेगा? द क्वालिटी ऑफ नेशन इटसेल्फ, यानी कि यहाँ की शिक्षा जैसी होगी, यहाँ का एजुकेशन जिस तरह का होगा वैसे तरह का देश का खुद के देश का क्वालिटी वैसा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ आवर एंशिएंट पीपल बीइंग सस्टेन्ड बाय। प्राचीन लोगों के जो व्यवहार थे किस तरह सस्टेन करते थे? इनहेरिटेड कल्चरल वैल्यूज को लेकर थे। इंडस्ट्रियल मसल्स की बात नहीं करते थे, फाइनेंशियल वेल्थ अलॉट अकेले खुद धरती इकट्ठा करने वाले नहीं करते, ना ही वो पाश्चात्य नियमों को फॉलो करते थे अपने यहाँ साथ करते, बल्कि इनहेरिटेड कल्चरल वैल्यूज की बात को करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड इन व्हिच ईयर? ये भी इवैल्यूएशन है और लगातार बार-बार पूछा जाता है कि कब इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। चलिए फटाफट से बताइए, आप भी कमेंट करते रहिए ये कब इनको भारत रत्न मिला। आपको कभी आता है? अगर आपको आ रहा है जितने क्वेश्चन हम लोग अब तक कर चुके हैं आप कमेंट भी करते रहिए। बी इज द राइट आंसर। 1963 में इनको भारत रत्न रिसीव हुआ था, बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी डेडिकेशन स्टेटेड इन द स्पीच इज टुवर्ड द सर्विस ऑफ। इनका जो प्राइमरी डेडिकेशन है, जो प्राथमिक समर्पण है, यानी कह सकते हैं कि किस स्तर पर वो काम करना चाहते हैं? द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि भारत की पूरी आबादी के लिए वो काम करना चाहते हैं। इस देश के माध्यम से वही सेवा देने की बात को करते हैं, ना कि केवल एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, ना पार्टिकुलर कम्युनिटी एक विशेष समुदाय की बात करते हैं, ना तो खुद की पर्सनल वेल्थ के बारे में बात करते हैं, बल्कि पूरे भारत की आबादी के ग्रोथ की बात करते हैं। 45 number question, Dr. Zakir Hussain was the first president of India Sikh direct South Indian Muslim. First Muslim president of India. Now 55 number question. Chलिए 46 number question. According to Dr. Zakir Hussain, our culture is a blend of various. क्या है? हमारी जो संस्कृति है वो किसके बारे में बात करते हैं? तो एथनिक एंड हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को लेकर के ये बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं हमारी संस्कृति है वह इसमें बहुत सारे अलग-अलग एथनिक अलग-अलग मूल्यों के या ऐतिहासिक तत्व जुड़े हुए हैं और उसी से हमारा कल्चर भरा हुआ है। Now for the second question, Dr. Zakir Hussain died in the office in the year. Dr. Zakir Hussain की मृत्यु कब हुई थी? ऑफिस में कब हुई थी? 47 नंबर क्वेश्चन पर कमेंट करिए। तो 1969 में डाइट हुआ था, वही वाली बात है। सेम क्वेश्चन ऑफिस में दिया गया है इन द ईयर 1969। Now 48 number question, the speech Bharat is my home was delivered on the occasion of taking oath as। यह स्पीच कब डिलीवर किया गया भारत इज माय होम? जब वो किस ओकेजन पे, यानी कि जब वो
टेक कर रहे थे, बोल रहे थे किस बात के लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब वो भारत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तभी उन्होंने ये डिलीवर किया था स्पीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, हु प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं। The word pledge used multiple times in the relation means pledge शब्द का मतलब क्या है? To make solemn promise or oath, oath की बात होती है, यही है। To break a promise इसकी बात नहीं होती। To argue with others इसकी बात नहीं होती। To divorce duties इसकी बात भी नहीं होती। oath मतलब होता है to make a solemn promise, से शपथ लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, the speech reflects Dr. Zakir Husain's loyalty to the principle of, यानी कि मुख्य रूप से जो इनका स्पीच है ये किस प्रकार का वक्तव्य को शो करता है? तो देखिए, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, या फिर बॉर्डियर डोमिनेंस की बात करते हैं, मोनार्ची स्टाइल की बात करते हैं। बताइए बराबर से। ये तो डीप के क्वेश्चंस हैं, जो कि आप इन बातों को हम लोग चैप्टर में तो नहीं कवर किए हैं, बस ऐसे लेके क्योंकि जान लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। चलो, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं, बॉर्डियर की बात नहीं करते हैं, इसकी बात नहीं करते, बल्कि सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी की बात को करते हैं। What is the second aspect of work mentioned by Dr. Zakir Hussain? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा काम के दूसरे पहलू कौन सा मेंशन किया गया? बिजनेस एक्सपेंसेस इसकी बात नहीं करते, ट्रैवलिंग अक्रॉस नेशन इसकी बात नहीं करते, वर्क फॉर द सोसाइटी इसकी बात करते हैं, पर्सनल हॉबी एंड कल्टीवेशन की बात नहीं करते हैं। तो काम के दूसरे पहलू के रूप में वर्क फॉर आउटसाइड सोसाइटी, पहला था वर्क ऑन पर्सन खुद के लिए काम करना, एंड सेकंड है वर्क अराउंड सोसाइटी, खुद का विकास करते हैं उसके बाद अपने आसपास के समाज का विकास करता है। इस बात को पूरा जोड़ देते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन became the governor of Bihar in which year? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर कब बने? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कब बने? 1957 में बने थे। 1957 में ये बिहार के गवर्नर बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, according to the relation, the absolute right of all men is to live in dignity and justice। इसी की बात करते हैं, लाइन क्लियर है, डिग्निटी जस्टिस की बात करते हैं, यानी कि पूरे न्याय और आत्मसम्मान के साथ में पूरा पूरा इंसान रहे और अपने जीवन को लिए इसी बात के लिए काम किया जाए। राधाकृष्णन की बात हो रही थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इसी की बात को रिपीट करते रहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन calls education the prime instrument of, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जो शिक्षा है वह प्राथमिक उपकरण होगा किस बात के लिए? पर्सनल इनकम देने के लिए, बात नहीं करते, पॉलिटिकल कैंपेन के लिए, इतनी बात नहीं करते, सोशल मीडिया के पीछे के लिए, बिल्कुल नहीं, नेशनल पर्पस एंड कैरेक्टर के लिए। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि वह प्राथमिक उपकरण मानते हैं शिक्षा को राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के बेहतरी के लिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ भारत इज सो लार्ज, भारत का परिवार बहुत बड़ा है, एंड दैट वी मस्ट वर्क टुगेदर विद, हमें काम करना होगा एक साथ मिलकर के, किस रेगुलर इंटरवल्स एंड रेजिलेंस, म्यूचुअल जस्टिस, ग्रेट अर्नेस एंड एब्सोल्यूट डिवोशन, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड प्रेशर। चलिए हम से नंबर में कौन सा होगा इसका? जो रेगुलर इंटरवल्स एंड लेजेस आकर उसकी बात नहीं करते हैं, म्यूचुअल जस्टिस की बात नहीं करते, पारस्परिक की बात नहीं करते, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड प्रेशर इसकी बात नहीं करते हैं, ग्रेट अर्नेस अच्छा एंड एब्सोल्यूट डिवोशन, तो दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, who brought a vast fund of knowledge and innovation to the presidency? कौन लेके आया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। He is the right answer of this question। चलिए कंप्लीट हो गया, बात देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन assured that the past culture is evaluated by, तो क्या क्वेश्चन क्या है?
कि जो हमारा कास्ट कल्चर है वो इसके द्वारा एवेल्युएट किया जाता है, इसके द्वारा आकलन लगाया जाता है। तो इट्स कंसेप्ट रेनुअल एंड क्वालिटी, इसी बात से एवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो लगातार अनवरत बढ़ रही है, उसकी क्वालिटी भी सुधार आ रहा है। दैट्स राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ denying the twofold work required by the nation includes individual work and किस वर्क कौन सा होगा? कॉर्पोरेट लीगल की बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते। प्राइवेट पॉलिटिकल डोमेन की बात करते हैं, इसकी बात भी नहीं करते हैं। आगे बताइए, इंटरनेशनल टूल्स की बात करते हैं, बताइए सोशल एंड कलेक्टिव वर्क की बात हो सकती है, सामाजिक एंड सामूहिक काम की बात होती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन promises to work for the welfare of all people without distinction of, ये लाइन है कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रॉमिस करते हैं कि वह काम करेंगे सभी लोगों के कल्याण के लिए बिना किसी भेदभाव, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के। किस प्रकार के भेदभाव की बात हो रही है यहाँ पे? तो कास्ट, कलर, क्रीड और लैंग्वेज, यानी कि बिना जाति, बिना भाषा, बिना कलर, बिना मान्यताओं के उसी किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सबके कल्याण के बारे में काम करूंगा, लेकिन बातों इसी बात की प्रॉमिस करते हैं। नाउ 61 नंबर क्वेश्चन, the expression the young state of an ancient people refers directly to, इसका मतलब किसको रेफर करते हैं? young state of an ancient people, modern republic of India, ancient Greek, ये तो बिल्कुल नहीं है। ancient Greek से पहले से ब्रिटिश मोनार्की किसकी बात नहीं करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बात नहीं करते, मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि यह देश में एक अच्छे कारण है, इसका संविधान अभी जस्ट बना हुआ है, इसलिए एक यंग स्टेट है, प्राचीन होगा। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ 62, इंडिविजुअल मोरल डेवलपमेंट लीड्स डायरेक्टली टू द क्रिएशन ऑफ अ, अगर हम इंडिविजुअल मोरल डेवलपमेंट करते हैं कि एक व्यक्ति का नैतिक विकास करते हैं तो इस बात को लीड करेगा, किस बात को करेंगे? 62 नंबर क्वेश्चन, वेल्दी फाइनेंशियल प्रोफाइल, एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोफाइल बिल्कुल नहीं बात करते हैं। रैपिड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, ये भी नहीं होता है। फ्री एंड डिसिप्लिन वर्क, यस, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगर हम खुद का नैतिक विकास करते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से खुद का डिसिप्लिन, अपना अनुशासन और नैतिक व्यवहार को बढ़ा सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। Now 63 number question, the state should not merely be an instrument of control but an organization of, इसकी बात करते हैं मुख्य रूप से जो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किस तरह का होना चाहिए, हमारी संस्था किस तरह की होनी चाहिए कि जो मॉरल पर्पस है, जस्टिस की बात करते हैं, हमारी पुलिस है, कानून संस्था बनेगा और क्या होगा, नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने और न्याय करने का इस बात में। Now 64 number question, Dr. Zakir Hussain acknowledges that the task ahead for the nations is, इसके बारे में बात करते हैं, having and demanding but inspiring, extremely light and negligible, impossible to achieve, already completely and finished, इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर से कमेंटरी having and demanding but inspiring, काफी भारी और जो दरकार मांग को भी हो सके और वो जो प्रेरक हो, इस बारे में, इस टास्क के बारे में बात करते हैं। Now 65 number question, which historical speech does the this essay Heart is my home extract from? तो ये जो ऐतिहासिक स्पीच है, वो जो ऐसे है Heart is my home, कहाँ से लिया गया है, किस बात से? 1947 इंडिपेंडेंस डे स्पीच बिल्कुल नहीं है ये। 1950 रिपब्लिक डे डिक्लेरेशन, इसकी बात नहीं करते हैं। 1967 प्रेसिडेंशियल ओथ स्पीच होती है, यानी 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने राष्ट्रपति पद का शपथ लिए थे, उस वक्त उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था, उसी को एक्सेप्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशनल व्यूज वेयर स्ट्रांगली इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड, काफी ज़्यादा ये जो दृश्य बने हैं किसके विचारों को शुरू करके बनेंगे, वेस्टर्न मेटेरियलिस्टिक मॉडल्स को लेकर के कॉलोनियल एजुकेशन स्ट्रक्चर, इसकी बात नहीं करते। प्योर कमर्शियल स्किल प्रोग्राम्स, महात्मा गांधी
नई तालीम फिलॉसफी, इसके बारे में महात्मा गांधी से इंस्पायर थे और जो नई तालीम फिलॉसफी नया दर्शन था उसके बारे में बात करते हैं। Now 67 का क्वेश्चन, the essence of Dr. Zakir Husain's message in the text is, वो कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? तो टोटल कमर्शियल प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेशनल डेडिकेशन, मोरल वर्थ एंड यूनिटी की बात करते हैं, यानी राष्ट्र के प्रति समर्पण की, लगातार काम करने की और एकजुट रहने की वो बात करते हैं। Now 68 नंबर क्वेश्चन, the word totality in his place refers to something the, यानी कि जो totality है इसका मतलब क्या है? तो entirety of India's culture heritage, पूरी की पूरी जो हमारी संस्कृति की विरासत है उसी के बारे में बात करते हैं। B is the right answer to this question. Now 69, Dr. Zakir Hussain passed away while holding the office of President in, कब वो आए ऑफिस में कब आए? अब यहाँ पे एडी जो ईयर दिया हुआ है उसको देख के गेस कर सकते हैं 1967 से ये जगह दिया हुआ है। D is the right answer of this question. अगस्त 1967 में वो पास्ट की प्रेसिडेंट की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन पास अवे व्हाइल होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन, अच्छा पास ये नहीं हुआ, प्लीज नहीं, मई 1969 में वो यहाँ से चले गए थे ना, इस पद से वो विदा हो गए थे। पास अवे का मतलब ये होता है रुक जाना, विदा हो जाना, तो मई 1969 का आंसर डी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट हेरिटेज इज अ सोर्स ऑफ, हमारा जो प्राचीन विरासत है वो कहाँ से है? डायनेमिक, इंस्पिरेशनल एंड करंट एनर्जी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्योर पॉलिटिकल ये दूसरी बात नहीं करते हैं, सेम है ये भी नहीं है। ए इज द डायनेमिक, इंस्पिरेशनल एंड